खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लैलतुल कद्र उम्मत मुस्लिमा के लिए खास इनाम है जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा अता फरमाई। लैलतुल कद्र की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दिया गया है। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक रमजान की 27वीं शब ही लैलतुल कद्र है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। माह सयाम की हर घड़ी और साथ रहमतों और बरकतों भरी है। इस माह मुकद्दस में अल्लाह ताला की रहमत उरूज पर होती है। हदीस मुबारका के मुताबिक इसी माह मुकद्दस के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है, जो बिलाशुबा उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। इसी रात कुरान करीम का नज़ूल हुआ। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि रमजान मुबारक की 27वीं शब ही लैलतुल कद्र है। लैलतुल कद्र को शब कद्र भी कहा जाता है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। इस रात रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते हुक्म इलाही से जमीन पर उतरते हैं और इखलास के साथ अल्लाह ताला की बंदगी करने वालों से मिलते हैं, जिससे इबादत का लुत्फ दोबाला और दुआएं मकबूल हो जाती हैं। लैलतुल कद्र सूरज गुरूब होते ही शुरू हो जाती है और फिर रहमतों और बरकतों का ये सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहता है। बदकिस्मत है वो शख्स जिसके जिंदगी में लैलतुल कद्र आई और वो अपनी बख्शिश न करवा सका। रहमत है मेरे सर पर, अल्लाह सरचश्मा हिदायत कुरान मजीद फुरकान हमीद लैलतुल कद्र को नाजिल हुआ। रमजान मुबारक में हफाज कराम नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाते हैं और लैलतुल कद्र की मुनासिबत से रमजान की 27वीं शब नमाज तरावी में कुरान करीम मुकम्मल किया जाता है। इस मौके पर मसाजिद में खत्म कुरान की खुसूसी महाफिल का इनेकाद भी होता है। في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر। इंसानियत की हिदायत और भलाई के लिए नाजिल होने वाली नुस्खा कीमिया कुरान मजीद में हर शय का रोशन बयान है। अल्लाह ताला ने अपने सबसे अजमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे अजमत वाली किताब कुरान करीम नाजिल फरमाई। ये रुश्द और हिदायत का सरचश्मा कुरान मजीद लैलतुल कद्र को नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन के मुताबिक लैलतुल कद्र को कुरान मजीद लोहे महफूज पर नाजिल हुआ और फिर वक्तन फवक्तन 23 साल के अरसे में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर नाजिल होते रहे। हफाज़े कराम रमजान मुबारक में नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाते हैं और रमजान मुबारक की 27वीं शब को लैलतुल कद्र की मुनासिबत से नमाज तरावी में कुरान पाक मुकम्मल किया जाता है। इस मौके पर मसाजिद में खत्म कुरान की खुसूसी महाफिल का इनेकाद किया जाता है, जिसमें उलमाए कराम कुरान मजीद के फजाइल और बरकत पर खुसूसी बयानात करते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक चूँकि रमजान की 27वीं शब ही लैलतुल कद्र है, इसलिए अहले इस्लाम इस रात शब बेदारी करते हैं और इबादत में मसरूफ रहते हैं। ज़फ़र अर्श गूंजती है। कुरान
मजीद तमाम इंसानियत के लिए राह हिदायत है। बिलाशुबा रमजान के लम्हात और लैलतुल कद्र की सातें दीगर तमाम अय्याम और रातों से अफजल हैं, मगर जरूरत इस अम्र की है कि कुरान पाक को दीगर अय्याम में भी अपनी जिंदगियों में नाफिज किया जाए।